एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कि ये सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? यहां से जितना यहां जाएगा उतना ही वापिस यहाँ, उतना ही वापिस यहाँ। या तो कोई स्प्रिंग मोशन कर रही है बेटा, तो ऐसे मोशन करेगी। इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं बेटा। क्लियर? सही है। तो मुझे ये बता दो बेटा कि क्या सुबह से शाम तक यही होता रहेगा? सुबह से शाम तक ये ऑसिलेशन कंटिन्यूस होते रहेंगे? बोलो। नो। सही है, अनम्यूट होके बोलना जिसको भी बोलना है वो। क्लियर? ओके, तो आपका आंसर सही है कि नो। तो मुझे ये बता दो क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि ये जो ऑसिलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? गिव मी द रिप्ले बेटा। अनम्यूट होके बोलना जिनको भी बोलना है वो। मैंने बोला प्रियांशी अनम्यूट होके बोलना है बेटा। क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। सही है, चलो। एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों हो रहा है? गिव मी द आंसर बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है इसका कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना होने के हिसाब से डिक्रीज होने लग रहा है? क्यों? रीजन क्या है इसका? वेरी गुड। एयर रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। तो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या बेटा? देखो, एक सिंपल बात मैं बताता हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम या कोई स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट मोशन कर रही है, राइट, यहां तक, ये कंडीशन में। बट उसके पास टोटल एनर्जी जो थी ना बेटा, वो कितनी थी? 1/2 k² जितनी थी। अब ये जब ऑसिलेट कर रही है तब एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो लग रहा है उसके हिसाब से अपोजिंग फोर्स होगा। अपोजिंग फोर्स होगा बेटा, सिंपल बात है, पॉइंट को नोट डाउन करना कि फोर्स अपोज होगा, इसलिए हीट एनर्जी जनरेट होगी। हीट एनर्जी जनरेट होगी मतलब उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्टेड होगी हीट एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ऑसिलेशन को बेटा हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्प ऑसिलेशन। तो देखो, एक बात समझ में आ गई ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक आइडियल मोशन हुआ, क्योंकि जब भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा बेटा, जब भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा ऑलवेज एयर रेजिस्टेंस होगा ही। ऑलवेज एयर रेजिस्टेंस होगा। ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज उसकी टोटल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
और आहिस्ता आहिस्ता बेटा उसकी एनर्जी खत्म होगी, वैसे एम्पलीट्यूड भी खत्म होगा। इसलिए तो देखो धीमे 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 ऐसे बंद हो जाएगा। ऑसिलेट हो रहा है तो ऐसे धीमे 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 बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ऑसिलेशन को बेटा हम लोग डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे। मेनली डैम्प ऑसिलेशन जब भी हो रहा है तब दो टाइप्स के फोर्स प्रेजेंस होंगे। फर्स्ट वन इज द रिस्टोरिंग फोर्स, तो होगा ही बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस आएगा ही। बट एक सेकेंड फोर्स होगा, वो होगा रजिस्टिंग फोर्स। वो रजिस्टिंग फोर्स, आप बाइक लेके जा रहे हो ना, तब आपके ऊपर है ना वो रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है एयर का। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? कोई आंसर दे सकता है बेटा? वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा बेटा? गिव मी अ रिप्ले। स्पीड के ऊपर डिपेंड होगा और डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वी लिखा मैंने। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को बोलेंगे डैम्पिंग कांस्टेंट या एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। डैम्प कांस्टेंट बोलेंगे। एफ बाई वी यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दूसरा किलोग्राम पर सेकेंड होगा। कैसे? इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ फोर्स का, m1L1T-2 मीटर का, अरे वेलोसिटी का L1T-1, तो L1 कट, एक -1 कट हो गया, तो m1L0T-1। तो इससे एक दूसरा यूनिट बना किलोग्राम पर सेकेंड। क्या बना? किलोग्राम पर सेकेंड बना बेटा। क्लियर? चलो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्लियर? तो there are two force, one is the restoring force and second one is the resisting force। तो जब डैम्प ऑसिलेशन हो रहा है तब टोटल फोर्स कितना लगेगा? दोनों का क्या करेंगे बेटा? एडिशन, एफ एक्स प्लस एफ आर। एफ मतलब मां, एफ एक्स मतलब के एक्स, और ये हुआ बीवी। सबको एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब हुआ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये माइनस के एक्स, और ये v मतलब क्या होता है बेटा? डी एक्स बाई डी टी। सभी को इस साइड ला देता हूं, तो m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो। ये जो इक्वेशन है ना, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, तो ये कट हुआ। आंसर क्या आ रहा है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई m dx by dt plus k by m x is equal to 0. This equation is known as a second order differentiation equation of damp oscillation.
बेटा ऐसा ही पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या था, याद है आपको? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ओमेगा स्क्वेयर एक्स मतलब के बाय एम, मतलब ये पोर्शन नहीं था उसमें, ये पोर्शन नहीं था बेटा। क्लियर? बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी नहीं था। क्लियर? ये नहीं था, इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर से एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ आर माइनस बी वी, दोनों का एडिशन किया, टोटल फोर्स इतना लग रहा होगा। जब भी ऑसिलेशन होता होगा तो एफ मतलब रिजल्टेंट फोर्स माइनस के एक्स और माइनस बी वी, ए मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वी का मीनिंग होता है डी एक्स बाई डी टी, माइनस को इस साइड लाया प्लस, माइनस के एक्स इस साइड आया प्लस के एक्स। क्लियर? सभी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया मैंने, तो पूरा इक्वेशन बन गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। क्लियर? तो जैसे इसका सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई ना, तो वैसे डैम्प ऑसिलेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो इक्वेशन मिला ना हम लोगों को, याद रखना है बेटा। के बाय एम लिखो या इसको ओमेगा स्क्वायर लिखो, मीनिंग सेम होगा। इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए डेस टी कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, वे मैंने ए टी क्यों लिखा? क्योंकि एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, और वो कितना हो रहा है पता बेटा? याद रखना है इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए ई माइनस बी टी बाई टू एम। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए ई माइनस बी टी बाई टू एम, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट बी बाई एम, अरे के बाई एम माइनस बी स्क्वेयर बाय 4m स्क्वेयर, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलो ये तो याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है, उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो इतना होगा। ये जनरली याद रखना है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या, ए, बट आपको कोई बोले डैम्प ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या, बट वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता है, इसीलिए बेटा ये होगा, ये याद रखना है। वेरी गुड, आप याद रख सकते हो। ओके बेटा, तो ये चीज आपको लर्न करनी है, किसके लिए? डैम्प ऑसिलेशन। क्लियर? चलो मुझे अब है ना एक बात बताओ बेटा, मुझे फिर से एक बार, अब मुझे ये बोलो, अब जिसको भी अनम्यूट होना है वो हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प ऑसिलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प ऑसिलेशन? अनम्यूट होके आंसर दो बेटा आप। यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा बेटा, नहीं अनम्यूट होके बोलो बेटा, मैंने ये बोला डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता था बेटा, माय क्वेश्चन इज दैट। कोई बात नहीं, बैकग्राउंड साउंड है तो भी चलेगा बेटा। बोलो।
स्क्रीन पोज करके मत बैठो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दो। विधि अरवानी अनम्यूट हो बेटा। यस। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि हम लोगों ने पहले जो पढ़ा वो कौन सा मोशन था? सिंपल हार्मोनिक। अभी तो सिंपल हार्मोनिक पैटर्न चला। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था बेटा? उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो कांस्टेंट थी या डिक्रीज हो रही थी? कांस्टेंट थी या डिक्रीज हो रही थी? आप बोलो बेटा। विधि, कांस्टेंट थी या डिक्रीज हो रही थी? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही थी। नो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट था बेटा, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट था। उसको ही बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तब उसका एम्पलीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? कल्पेश, राइट? यस या नो? क्लियर? अब वत्सल अनम्यूट हो जा बेटा। बाकी सारे है ना, कैमरा बंद करके ही बैठना। चल अनम्यूट हो जा। अब क्या हुआ, जब रियल प्रैक्टिकली हम लोग ऑसिलेट करवाएंगे तो क्या होगा बेटा? गिव मी द रिप्लाई बेटा। वत्सल, क्या होगा? वो चेंज होगा, क्या चेंज होगा? मोमेंटम होगा उसका। मोमेंटम होगा? मूवमेंट होगा, मोमेंट होगा? बॉब का मूवमेंट होगा। प्रियांशी आप बोलो। रियल में जब हम लोग ऑसिलेट करवाते हैं तब क्या होगा? धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्यों कम हो जाएगा? आप अनम्यूट क्यों हो रहे हो तरत? अनम्यूट हो पहले बेटा। धीरे धीरे क्यों कम होगा? उस पर फोर्स लगेगा एयर रेजिस्टेंस का। एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगने से क्या हुआ जिससे एम्पलीट्यूड कम हुआ? एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगने से क्या जनरेट होता है बेटा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जनरेट होती है। वेरी गुड। एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगने से हीट एनर्जी जनरेट होगी। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है ऑब्वियसली, ये रेजिस्टेंस फोर्स है। तो हीट एनर्जी आई कहां से बेटा? कहां से कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी? केयूर, टोटल। केयूर। यस सर, यस सर। टोटल हीट एनर्जी आई कहां से? किसमें सर वो से? एयर रेजिस्टेंस से। एयर रेजिस्टेंस से हीट एनर्जी मिली, बट वो आई कहां से?
सर वो एम्पलीट्यूड ये इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, सब लोग है ना कैमरा ऑन रखो, अपनी स्क्रीन पर पॉज मत होने दो। एटलीस्ट आपके ऊपर इतना तो प्रेशर आएगा कि सर देख रहे हैं। सबको बोल रहा हूं। पार्थ राणा अनम्यूट हो जा बेटा। यस सर। बोलो, वो एनर्जी आई कहां से? हीट एनर्जी जनरेट हुई तो किस में से कन्वर्ट हुई बेटा? सर उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो उससे। हाँ तो मुझे भी पता है फ्रिक्शन फोर्स से हीट एनर्जी जनरेट हुई, बट वो किस में से कन्वर्ट हुई? पहले तो नहीं थी ना। विंसेंट अनम्यूट हो जाओ बेटा। बोलो मानसी, खुशी, अंजलि अग्रवाल, मुस्कान, यशवर्धन और खुशी मोहन, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा बेटा। विंसेंट आप बोलो। घर की लाइट तो ऑन करो बेटा पहले। प्रियांशी ने सबसे पहले आंसर दे दिया था उस टाइम पे। उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना, उसमें से बेटा कन्वर्ट हुई है। मतलब टोटल एनर्जी में से कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोलोगे? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो तो सबको मालूम है यार, फॉर्मूला बोल रहा हूं। क्या मिला था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला? वन हाफ के स्क्वेयर, वन हाफ के ए स्क्वेयर। मतलब टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ऑसिलेशन को अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे। तो फिर से, simple harmonic motion is the ideal motion because in the simple harmonic motion energy and amplitude both are constant. But when the practical base हम लोग कंसिडर करने जाए तो कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तब एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। उस एयर रेजिस्टेंस फोर्स से क्या होगा बेटा? उस एयर रेजिस्टेंस फोर्स से क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो टोटल एनर्जी बेटा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यू नो अबाउट वेरी वेल कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ? ऑब्वियसली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ? ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा और अप टू जीरो होगा। उसी ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे। डैम्प ऑसिलेशन में कितने फोर्स प्रेजेंस है बेटा? डैम्प ऑसिलेशन में कितने फोर्स प्रेजेंस थे? मीत गोलानी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर क्लॉक में तो नहीं होता है, क्लॉक कंटिन्यूस आते आते। मुझे बता दो कि आप झूला आपने कभी झूला पे या हिचका खाधा છે ને बेटा? हिचका धीमे धीमे बंद થઈ જાય कि ना થઈ જાય? तो आप उसको कंटिन्यूस रखने के लिए क्या करते हो?
पैर से क्या लगाते हो? फोर्स लग रहा है। तो वो हो गया फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन बेटा। तो ऐसे ही हमारे क्लॉक में सेल जो होते हैं ना, वहां से उसको एनर्जी मिलती है। क्लियर? अलग अलग मैकेनिज्म रखा जाता है जिसको वापस ओरिजिनल कंडीशन वहीं पे ले जाए। ओके, चलो मुझे ये बता दो, मेरा क्वेश्चन क्या था? देयर आर टू फोर्स, फर्स्ट वन इज द, पहला कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? बोलो। रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, सही है। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? रेजिस्टिंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स लगेगा। रजिस्टिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? स्पीड। स्पीड के ऊपर डिपेंड है। इट्स अ माइनस वी। रजिस्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वी था, राइट? प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट किया तो टोटल मतलब माइनस बीवी बोला हम लोगों ने। तो देयर आर टू फोर्स, वन इज द रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स माइनस के एक्स एंड माइनस बीवी। तो द टोटल टू फोर्स जनरेट होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ बी माइनस के एक्स माइनस बीवी इज इक्वल टू ए में किया, एक की जगह हम लोगों ने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किया, v की जगह भी हम लोगों ने क्या किया बेटा? dx बाई डी टी किया। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या मिला? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डैम्प ऑसिलेशन फॉर्मूला। चलो कौन बोल सकता है इस फॉर्मूला को ऐसे? ट्राई करो बेटा। नहीं 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 राजपूत, ट्राई करने के लिए बोला, बोलो, लिखो मत, याद रह जाएगा बेटा। ट्राई करो फॉर्मूला को बोलने के लिए। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। परफेक्ट बेटा, क्लियर? इसका एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ए है, बट डैम्प ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या था? किसी को याद है बेटा? मैंने लिखा हो। बोलो। प्रियंशी आपने ट्राई किया बट आप अनम्यूट नहीं हुए थे, ट्राई करो फिर से। a exponential raised to bt upon 2m। ए माइनस बी टी बाई 2m परफेक्टली है बेटा। क्लियर? तो देखो ये रहा आपके सामने, मैंने डिस्कस इसीलिए किया। ए टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, माइनस बी टी बाई 2m। एक्चुअल में बेटा क्या होगा मैं आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, उसका एम्पलीट्यूड इस तरीके का होता है। राइट? अब डैम्प ऑसिलेशन का नोट डाउन करना, ऐसे गया ऊपर, देन डिक्रीज हो रहा है, देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो ना? इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 के ए स्क्वायर
बट अब ए नहीं होगा, ए के साथ टाइम आएगा बेटा। तो के व्हाट इज द ए, एटी, एटी का ए माइनस बी टी बाई 2m। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिला 1/2 के ए स्क्वेयर बी टी बाई 2m, उसका भी स्क्वेयर, ए का भी स्क्वेयर, बी टी बाई 2m का भी स्क्वेयर, 2 2 कट हुआ। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला बेटा, 1/2 के ए स्क्वेयर ई रेस टू माइनस बी टी बाई एम। एम्पलीट्यूड में क्या था, बीटी बाई 2m था, एनर्जी में ओनली बीटी बाई एम है बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए यूज होता है। वो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं बेटा। बेसिकली हमारे पास जो log x, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, तो log में बेस 10 होता है, तो वैसे ही नेचुरल log तो e होता है बेटा। तो दोनों log ही है बेटा, वो दोनों कन्वर्जेशन में करवाऊंगा आपको। क्लियर, ln x को log x में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log x, ये दोनों के बीच का रिलेशन है। log x आप देख सकते हो अपनी मेथड जो है ना √13 टाइम्स वाली, या तो आप log टेबल में से वो log x मिलता है। बट ln जब हटाते हो ना तो सामने एक्सपोनेंशियल लगता है, कैसे, e रेस टू y होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ln e बेस e मतलब 1 होता है, ln e बेस e रेस टू n, सॉरी हाँ डायरेक्टली बेस में ऑलरेडी है ही, या a लिखूंगा मैं तो n पावर आगे आएगा ln x माइनस ln y प्लस, तो ln x डॉट y होगा, ln x माइनस ln y, तो बेटा ln x डिवाइडेड बाय y होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, डिफरेंशिएशन उसका 1/x होगा, और इंटीग्रेशन 1/x, तो बेटा क्या होगा, ln x होगा। तो नेचुरल log के इतने कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। देखो फिर से ये कंसेप्ट ना वो बहुत मायने रखता है, ये वाला कि ln x इज इक्वल टू y, तो ln हटाओगे तो सामने e लगेगा। वैसे यहाँ पे दोनों साइड ln लोगे, दोनों साइड मैंने ln लिया तो y आगे आया, ln e बेस e 1 होता है ना, तो ln x इज इक्वल टू y हो गया वापिस। तो ln x से बेटा x रेस टू e रेस टू y करने से इस तरीके से करना होगा। हमारे पास एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है मतलब पहले वो 100% था, अब वो डिक्रीज होगा, सपोज 50% हो गया, मतलब a/2 हो गया, देन वापिस उसका भी 50%, मतलब a/4 हो गया, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा ना, a/8 होता जाएगा, ऐसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है बेटा। देखो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि a/2 a/4 a/8 कुछ भी, बट मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उसका एम्पलीट्यूड a/2 रेस टू n हो रहा है। सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, n की जगह आप 1 2 3 पुट कर सकते हो। देखो 1 पुट करोगे तो a/2 हुआ, 2 पुट करोगे तो a/4 हुआ, 3 पुट करोगे तो a/8 हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि at जो है मतलब डैम्प ऑसिलेशन जो a/2 a/4 a/8 होने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, at
AT का फॉर्मूला क्या है? AE माइनस BT बाई 2m, A बाई 2 रेस टू n, A कट हुआ, E रेस टू माइनस BT बाई TM, माइनस है उसको नीचे में लिखता हूं, माइनस को मैंने नीचे लिखा बेटा। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो E रेस टू BT बाई 2m इज इक्वल टू 2 रेस टू n हुआ। यहां से E को हटाना है बेटा, E को हटाना है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, ln x इज इक्वल टू y, x को हटाओगे तो सामने EY लगेगा, और यहां पे सेम कंडीशन, E को हटाओगे तो सामने ln x लगेगा। तो यहां से E को हटाओगे तो BT बाई 2m, तो सामने क्या लगेगा बेटा, ln 2 रेस टू n, BT बाई 2m, n पावर आगे आया ln 2, t को मेन बना दो, 2m सामने मल्टीप्लाई हुआ, b डिवाइड हुआ, 2mn ln 2। ln 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मतलब अभी मैंने बोला था 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको फाइंड करना आती है 0.3010, इसका कैलकुलेशन करोगे 0.693 आएगी। यानी कि मैंने फिर से क्या बोला कि एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेशन a बाई 2 रेस टू n होने के लिए जो टाइम है वो टाइम इतना है 2mn बाई b ln 2। आप इसको भी याद रख सकते हो, या तो 2mn बाई b ln 2 की वैल्यू मिली 0.693। ऐसे ही एनर्जी भी ऐसी होगी। देखो एनर्जी के इक्वेशन में बेटा नोट डाउन करो, यहां पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो बेटा यहां पे 2 नहीं आएगा, mn बाई b ln 2, इट्स 2mn, तो 2 नहीं आएगा, 0.693। ये डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया। अब आपको बोला जाए a बाई 4 होने में या 25%, तो 4 मतलब 2, n मतलब क्या होगा 2, तो n की जगह 2 पुट कर दो, अपना काम हो जाएगा। क्लियर? अपना काम हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सभी कैलकुलेशन को काउंट करेंगे और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। क्लियर? एक बार मैं पीडीएफ बना देता हूँ इसकी, ओके, और अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यार टेंशन मत लेना क्योंकि मैं हूँ। क्लियर? सब कुछ हो जाएगा, बट एक काम नहीं हो रहा है, वो यही कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं लेक्चर को। एम्पलीट्यूड हम लोगों को मिला 80 AE माइनस BT बाई 2m, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, वो इस फंक्शन से होगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, पहले ऐसा ग्राफ था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट देखो, बट अब वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता, राइट? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। कैसे? 1/2 k², बट ए क्या है अब, AE माइनस BT बाई 2m, तो a² E माइनस BT बाई 2m, तो 2 कट हुआ, दिखाई दे रहा है ना, 2 कट हुआ बेटा। क्लियर? यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। तो 2 कट हुआ, देखो ये 2 कट हुआ, तो माइनस BT बाई m, मतलब ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिला। किसका फॉर्मूला मिला? टोटल एनर्जी का। अब आपको लॉग के थोड़े रूल्स पता होने चाहिए, लाइक दिस कंडीशन, ये वाला ln x इज इक्वल टू y, तो ln को हटाओगे तो सामने EY लगेगा, और E को हटाओगे तो सामने ln x लगेगा।
क्लियर? फिर से मैंने क्या बोला, ये रूल याद रख लो ऐसे ही कि ln x इज इक्वल टू वाई। मैंने एल को हटाया, सामने ई वाई लगा, अब मेरे पास है ई वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने यहां से ई को हटाया तो सामने ln x लगा। ये रूल प्लीज याद रख लो। ई बेस ई 1 पावर होगा वो आगे आएगा, एडिशन होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा। फिर ये दोनों रूल तो आपको याद ही है। अब मैंने क्या किया, एक थियरी करवाई कि हमारा एम्पलीट्यूड आधा होता है, 4 बाय हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा ओरिजिनल से। तो उसके लिए हम लोगों ने 2n लिया, n 1 रखोगे तो a/2 आया, n की जगह 2 रखो तो 2n 2 का स्क्वायर 4 आया, 8 आया। ऐसे ही बेटा ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए टाइम है ना, अब ये याद रख, इसको किसी को याद नहीं रखना है तो चलेगा, बट इसके लिए अब ये याद रख लो, बेटर है। ये फॉर्मूलाज मिल गए JEE नीट के लिए बेटा। क्लियर? जस्ट मिनट, फाइल दे भेज रहा हूं। ओके, मीत मिल गई ना? मीत मिली? ओके